बिहार में अब झामुमो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत पार्टी ने दे दिए हैं और राजद ने भी चुनौती स्वीकार कर ली है। राजद ने साफ कह दिया है कि जाइए अकेले चुनाव लड़िए, चुनिंदा जगहों पर ही क्यों बल्कि पूरे बिहार में चुनाव लड़िए। बयानबाजी करने से गठबंधन में सीट नहीं मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में इस बार बिहार का चुनाव झामुमो बनाम राजद कांग्रेस वाला होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेएमएम ने बिहार चुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार की है। क्या झारखंड की ही तर्ज पर बिहार में भी मैया योजना का सिक्का चलेगा और क्या इस तनातनी का असर झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी होगा। क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी झामुमो अब कांग्रेस और राजद को दरकिनार कर देगी। इस पर बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर आपसी समन्वय स्थापित करने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस, राजद, वामदल और झामुमो। गठबंधन का घटक दल होने के नाते जेएमएम बिहार में सीटों की हिस्सेदारी मांग रहा है, लेकिन यहां जेएमएम को लगातार निराशा हाथ लग रही है। गठबंधन में उसे इग्नोरेंस वाली फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग जेएमएम पर इसलिए हावी है क्योंकि अब तक 4 दफा महागठबंधन ने पटना में बैठकें आयोजित की, जिसमें गठबंधन के अन्य घटक दलों को तो शामिल किया गया, लेकिन झामुमो को आमंत्रित भी नहीं किया गया। इसके अलावा 21 सदस्यीय समन्वय समिति में भी जेएमएम को जगह नहीं मिली। लिहाजा गठबंधन के साथ तालमेल की संभावना कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि झामुमो पीछे हट जाएगा, बल्कि वह तो अब एकला चौलों की राह पर चलने को अग्रसर है। जेएमएम ने भी ठान लिया है कि अब वह बिहार में चुनाव लड़कर अपनी ताकत का परिचय देगा। इस संबंध में जेएमएम महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी बिहार में सीटें चिन्हित कर चुनाव जरूर से लड़ेगी। सीटों का चयन वक्त रहते कर लिया जाएगा। हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच गठबंधन के उदासीन रवैये से झामुमो प्रवक्ता नाराज दिखे। साथ ही कांग्रेस और राजद को एहसान फरामोश करार देने से भी नहीं चुके। विनोद पांडे ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक में हमारी पार्टी को न बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। झामुमो ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया। झारखंड के चुनाव में राजद को कम सीटें मिलने के बावजूद हमने उनको सरकार में शामिल किया और उनके विधायक को मंत्री भी बनाया। यही नहीं, गठबंधन के सभी दलों को सरकार में सम्मान दिया गया। इसके बावजूद बिहार में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। राजद कांग्रेस को भी गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस जेएमएम के इस तेवर को बगावती करार दे रहे हैं। राजद ने भी चुनौती स्वीकार कर ली है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कैलाश यादव ने कह दिया कि झामुमो चाहे तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन बयानबाजी ना करे। केवल जेएमएम प्रवक्ता के बयानबाजी करने से सीट नहीं मिल जाएगी। और अगर सीट पर दावा इतना ही मजबूत है और बिहार में इनकी जमीन है तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से जाकर बात करें। जनाधार होगा तो सीट मिलेगी। वहीं जहां तक बात गठबंधन धर्म निभाने की है तो आरजेडी ने तो झारखंड के चुनाव में 20 से 22 सीटें मांगी थी, लेकिन हमारी पार्टी को 5 से 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तब हमने त्याग का परिचय दिया। राजद के इस तेवर से साफ है कि वह बिहार में गठबंधन के तहत झामुमो के चुनाव लड़ने के पक्ष में कतई नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने और राजनीति में कल्पना सोरेन के उभार के बाद झामुमो एक नए जोश के साथ अपनी पार्टी का विस्तार पूरे देश भर के आदिवासी इलाकों में करने की कोशिश कर रहा है। इसकी शुरुआत वह बिहार विधानसभा चुनाव से कर रहा है। जेएमएम के लिए यह बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का सुनहरा मौका है। बिहार के वे बॉर्डर इलाके जो सीधे तौर पर झारखंड से सटते हैं, उन क्षेत्रों में जेएमएम का प्रभाव ठीक ठाक है। प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि इन इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या अच्छी खासी है और झारखंडी संस्कृति, भाषा और आदिवासी पहचान की गहरी पैठ है, जिसे देखते हुए जेएमएम को इन क्षेत्रों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन क्षेत्रों में 12 से 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जैसे चकाई, झाझा, तारापुर, कटोरिया, बांका, मनिहारी, रुपौली इत्यादि।
पार्टी का मानना है कि इन क्षेत्रों में उसकी आदिवासी हितों की नीतियां और झारखंड में किए गए कार्य मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। झामुमो ने पहले ही इन सीटों पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे मैया सम्मान योजना को बिहार के मतदाताओं के बीच प्रचारित करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में गठबंधन से झामुमो को दरकिनार किए जाने का असर झारखंड की राजनीति पर भी बखूबी पड़ने की संभावना है। जो तवज्जो फिलहाल राज्य में कांग्रेस और आरजेडी को गठबंधन की लीडिंग पार्टी जेएमएम से मिलता रहा है, शायद अब दोनों पार्टियां उससे वंचित हो जाए। हालिया चुनाव में कांग्रेस और राजद की जीत का एक बड़ा कारण झामुमो ही बना था। खासकर कांग्रेस के शीर्ष नेतागण तो महाराष्ट्र चुनाव में मग्न थे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस ने झारखंड में अपनी पैठ जमाने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। सरना धर्म कोड, पेशा कानून जैसे मुद्दों के जरिए कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस स्ट्रॉन्ग करने की जुगत में है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बिहार चुनाव में झामुमो को दरकिनार करने का खामियाजा झारखंड में राजद और कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।